इंद्र बैठे हुए थे, अप्सराओं का नृत्य गान देख रहे थे कि उसी समय उनके गुरुदेव बृहस्पति जी, उनके पुरोहित पधारे हैं। इंद्र ने उनका अपमान कर दिया, उनका स्वागत नहीं किया। जब स्वागत नहीं किया तो ऋषि वहां से निकल गए हैं, किंतु उनके अपमान के कारण इंद्र श्रीहीन हो गए। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी महाराज को सारी स्थिति बताई है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देखो यह सब ऋषि बृहस्पति जी के अपमान के कारण तुम्हारे साथ हुआ है, जिससे तुम श्रीहीन हो गए हो। किंतु अब तुम एक काम करो कि जब तक बृहस्पति जी महाराज तुम्हारे पुरोहित नहीं बनते हैं, तब तक तुम त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। देवता अपने काम को बनाने में बड़ी ही चतुर है। विश्वरूप को जैसे तैसे प्रार्थना करके बना के अपना पुरोहित बना लिया है। जैसे यज्ञ हवन वगैरह करवाते हैं देवताओं के लिए, तो बीच बीच में, क्योंकि जो असुर है वो विश्वरूप जी के मामा लगते हैं, तो एक दिन असुरों ने आकर विश्वरूप जी से प्रार्थना की है, देखो तुम हमारे भांजे होकर और देवताओं का काम बनाते हो, उनको बल से पुष्ट कर रहे हो, कुछ हमारे लिए भी बीच बीच में आहुति डाल दिया करो। विश्वरूप जी ने अपने मामा की बात मान ली है, और जैसे ही देवताओं का यज्ञ कराते हैं तो बीच बीच में देवताओं से छुपकर असुरों के लिए भी आहुति डाल देते हैं। एक दिन इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने क्रोध में आकर विश्वरूप जी का सिर काट दिया। जब विश्वरूप जी का सिर काटा है तो त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया। त्वष्टा मुनि ने कहा, देखो ये कितने स्वार्थी हैं, इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो ये किसी के सगे नहीं रहते। त्वष्टा मुनि ने क्रोध में आकर एक यज्ञ किया, जिसमें उनका लक्ष्य था कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का, जिसका इंद्र शत्रु हो, जो इंद्र को मार सके। किंतु मंत्र त्रुटि के कारण उसमें ऐसा विनियोग हो गया कि इंद्र जिसको मारे ऐसा पुत्र, इंद्र जिसका शत्रु हो ऐसा पुत्र में उत्पन्न हो। इधर इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या लगी है, क्योंकि विश्वरूप जी ब्राह्मण थे, उनका वध करने के कारण ब्रह्म हत्या उनके पीछे लगी। भागते भागते इंद्र के मन में विचार आया है। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को कई भागों में विभक्त कर दिया, स्त्रियों में, वृक्षों में, पृथ्वी में, जल में। जब त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया है तो उससे वृत्रासुर नाम के एक असुर की उत्पत्ति हुई। वृत्रासुर के उत्पन्न होते ही वृत्रासुर ने कहा, बताइए पिताश्री क्या क्या है? त्वष्टा मुनि ने कहा, जाओ मेरे पुत्र का वध करने वाले उस आतताई, उस दुष्ट इंद्र का वध कर दो।
के लिए जैसे ही वो रणभूमि में देवताओं के ऊपर आक्रमण किया है तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचा। इंद्र ने ब्रह्मा जी महाराज से पूछा, प्रभु कोई उपाय बताइए, यह इतना भीभत्स इतना भयंकर राक्षस है, इसके सामने तो हम कोई टिक ही नहीं सकते। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देखो उससे बचने का और कोई तो उपाय नहीं है। यदि दधीचि ऋषि के हड्डियों से अस्थियों से निर्मित एक वज्र तुम निर्माण कर लो, उसी से ही उसका वध हो सकता है। देवता लोग अपने काम बनाने में तो बड़े ही चतुर हैं। दधीचि ऋषि के पास गए हैं, दधीचि ऋषि से प्रार्थना की है। ऋषि लोग इतने परम उदार होते हैं। ऋषि ने कहा दधीचि ऋषि ने, देखो यह शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन तो इसका अंत होना ही है, क्यों ना यह परोपकार में चला जाए। तो ऐसा विचार करके दधीचि ऋषि ने अपने अस्थियों का दान किया है। दधीचि ऋषि के शरीर पर ऐसे खाद्य पदार्थों का लेपन किया जिसको गायों के द्वारा चाट चाट कर केवल उनके शरीर में हड्डियां बची हैं। उन हड्डियों से एक वज्र का निर्माण किया है। उस समय श्री भगवान ने जैसे ही इंद्र उस वज्र को लेकर रणभूमि में पहुंचे कि वृत्रासुर समझ गया इसी के द्वारा मेरा वध होगा। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, अरे इंद्र तुम घबराते क्यों हो? इस अस्त्र से मेरे ऊपर वार करो। इसमें एक तो परम ब्रह्मर्षि दधीचि ऋषि की शक्ति है, दूसरा भगवान की शक्ति है। देखो मेरे ऊपर इसका वार करो, तुम डरते क्यों हो? और उस समय वृत्रासुर की जो मनोदशा है उस वज्र को देखते ही बदल गई। अचानक और वहां पर वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। 4 श्लोकों में बड़े सुंदर अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। अपनी स्तुति करते हुए वृत्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव पादैः मूलो दासानो दास भवितास्मि भूया मना स्मरेत तासु पतेर गुणास्ते वृणीत वाक् कर्म करोतु काया। वृत्रासुर बोला, हे प्रभु, हे देवाधिदेव प्रभु, अखिल ब्रह्मांड नायक, अहम हरे तव पादैः मूलो, मेरा मन सदा आपके चरणों का स्मरण करता रहे। दासानुदास भक्तास्मि भूया, किंतु मैं दासों का भी दास बनूं। मना स्मरेत पातु गुरु तासु पतेर गुणास्ते वृणीत वाक् कर्म करोतु काया। और मेरी वाणी निरंतर आपकी महिमा का गुणगान करती रहे और शरीर सदा ही आपकी सेवा में लगा रहे। अगले श्लोक में कहते हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर अपुनर्भवं व समंजसत्वं ब्रह्मकांक्षे।
हे नाथ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, न नाक पृष्ठ हूं, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे पारमेश्वर ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ना रसादी मध्य, ना मुझे रसातल का राज्य चाहिए, ना योग सिद्धि अपना भूमिका, मुझे ना ही योग सिद्धि की जरूरत है। लोग इन छोटी छोटी सिद्धियों में भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं, किंतु धृतराष्ट्र कहते हैं समझ से ही त्वाम ब्रह्य कांक्षे, क्या चाहिए तो बोले समझ सब त्वाम ब्रह्य कांक्षे, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, मुझे केवल आपका विरह चाहिए। निरंतर मैं आपके विरह में तड़पता हूँ, निरंतर मैं आपके विरह में मेरा चित्त विह्वल बना रहे। इस तरह जब धृतराष्ट्र ने स्तुति की है, उसके पश्चात इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उनका धृतराष्ट्र का वध कर दिया है। श्री परीक्षित जी महाराज को प्रश्न आया, प्रभु यह तो राक्षस था, इसके मन में ऐसी बुद्धि कहां से आ गई? तब सुखदेव जी महाराज ने धृतराष्ट्र का पूर्व चरित्र सुनाया है। पूर्व चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह चित्रकेतु नाम का बहुत बड़ा राजा था। इनकी लाखों पत्नियां थी, रानियां थी, किंतु एक भी संतान नहीं थी। राजा इतनी रानियां, धन संपत्ति, राज्य सुख होते हुए भी मन से प्रसन्न नहीं रहते थे। एक दिन अंगरा ऋषि आए हैं, ऋषि के चरणों में पड़कर चित्रकेतु ने बड़ी प्रार्थना की है, प्रभु कृपा करो, इतनी रानियां हैं किंतु एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है, कृपा करो मुझे एक संतान प्राप्त हो जाए। अंगरा ऋषि ने बहुत समझाया, देखो राजन, क्यों इस संसार के अनित्य सुख को सुख माने हुए हो? अरे बड़ी कृपा है जो आपको स्वतः से ही भगवान ने वैराग्य का हेतु दिया है, किंतु राजा की समझ में नहीं आया। अंगरा ऋषि की कृपा से उनके जो सबसे छोटी रानी थी उसको एक पुत्र हुआ। दैववश एक दिन रानियों ने देखा कि जब से छोटी रानी को पुत्र हुआ है तब से महाराज हमारी तरफ देखते ही नहीं है, हमेशा अपनी छोटी रानी को ही लाड़ प्यार दुलार करते हैं, हम लोगों के बारे में पूछते ही नहीं है। तो रानियों ने द्वेष वसात एक दिन उस छोटे से बालक को जहर दे दिया। जहर देने के कारण पुत्र की मृत्यु हो गई। अब तो हाय हाय करके बड़ा रुदन करने लगी है रानी। महाराज बड़ा विलाप कर रहे हैं। इतने में अंगरा ऋषि और नारद जी महाराज आए। अंगरा ऋषि ने कहा, देखो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये संसार के जितने भी सुख, जिसमें भी सुख ढूंढता है व्यक्ति उससे दुखी प्राप्त होता है। किंतु राजा ने कहा, नहीं, मुझे तो अपना पुत्र वापस चाहिए, कुछ भी करो मुझे अपने पुत्र को वापस चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे पुत्र को बुला देते। नारद जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे जीवात्मा, तुम्हारे पिता चित्रकेतु तुम्हें बुला रहे हैं। उस जीवात्मा ने कहा, किस जन्म के पिता हैं? न जाने मैंने कितने ही जन्म में कितने पिता देखे हैं, मैं कितनी योनियों में गए, मेरे को तो स्मरण भी नहीं है। चित्रकेतु ने जब यह बात सुनी, चित्रकेतु को वैराग्य हो गया।
भक्ति में लीन रहने लगे। एक दिन विमान से जा रहे थे, देखा सभा में शिव जी भवानी को गोद में लिए हुए उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु को बड़ा अनुचित लगा। चित्रकेतु ने सभा के मध्य में ही शिव जी को कहा, देखो आप धर्मज्ञ हैं, आपको ऐसा आचरण करना उचित नहीं है। आपने भवानी को सभा के मध्य में गोद में बिठाया हुआ है। शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, किंतु भवानी को क्रोध आ गया। भवानी ने कहा, अरे इतने ब्रह्मर्षि सभा में बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, तू कौन होता है जो हमें शिक्षा दे? अरे ये देव देवेश्वर महादेव है, ये कुछ भी करने में समर्थ है। तूने हम पर पाप दृष्टि डाली, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू राक्षस हो जाओ। चित्रकेतु ने तुरंत ही प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलि नाम्बिके, देवी अंबिके के चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, आपके शाप को मैं सिरोधार्य करता हूँ, मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। जब इस प्रकार चित्रकेतु ने शाप को स्वीकार कर लिया है तो देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा, देखो अगले जन्म में तुम राक्षस होंगे और वहां तुम्हारा उद्धार स्वयं महर्षि दधीचि के हड्डियों से निर्मित वज्र के द्वारा होगा। चूंकि तुम भगवत भक्त हो, इसलिए तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी। इसलिए अगले जन्म में युद्ध के बीच में वृत्रासुर को भगवत भक्ति का स्मरण रहा, तभी उसने वहां पर श्री ठाकुर जी की स्तुति की है। क्योंकि देखो वहां स्तुति करते करते इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ है। यही तो भगवत भक्ति की महिमा है। श्री ठाकुर जी का नाम लेकर मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। और जो कृष्ण का नाम लेकर मर गया, समझ लो कि उसका उद्धार हो गया। हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज की एक बड़ी सुंदर रचना है। कृष्ण का नाम ले जाएगा, कृष्ण का नाम जब यह धर्म से, देवताओं से, गायों से, साधुओं से बैर करेगा तो इसका विनाश हो जाएगा। देवताओं ने कहा, प्रभु अब तो कोई अधर्म बाकी ही नहीं रहा है, सभी देवताओं को इसने त्रस्त कर रखा है अपने अत्याचार से। गायों का
सभी गौशालाओं में जितनी गायें रहती थी उन पर अत्याचार कर रखा है। साधु संतों के हवन, यज्ञ, कुंड, भगवान की भक्ति सब कुछ बंद करा दी है। मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई भगवान नहीं है। अब कौन से अत्याचार बाकी रह गया है? तब कहा प्रहलादा यदा दुह्येत निश्चेपी वरुणजिता। बोले अभी एक अपराध बाकी रह गया है। वो कौन सा अपराध है? बोले प्रहलादा यदा दुह्येत। जब ये अपने ही पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, उसी दिन जब वो भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं उसी क्षण इसका विनाश कर दूंगा। अब तो देवताओं को सांत्वना तो मिल गई है। इधर कयादू मैया के गर्भ से हिरण्यकश्यपु के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, जिसमें सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे होने के कारण प्रहलाद जी से कयादू एवं हिरण्यकश्यपु दोनों का अत्यधिक प्रेम है। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे माता पिता का ज्यादा प्रेम होता है, तो प्रहलाद जी महाराज से बहुत प्रेम है। प्रहलाद जी महाराज बड़े सुंदर सुकोमल छोटे से बालक हैं। प्रहलाद जी महाराज को अपने 4 भाइयों के सहित हिरण्यकश्यपु ने शंडा मार्ग के गुरुकुल में रखा है। शंडा मार्ग के गुरुकुल में बहुत पढ़ाते बालकों को देखो, हिरण्यकश्यपु के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। सारे शास्त्रों का ज्ञान कराते, किंतु श्री प्रहलाद जी महाराज का चित्त तो निरंतर श्री ठाकुर जी की भक्ति में लगा हुआ है। गुरुजन उस समय जो पूछते, मेधा शक्ति तीव्र होने के कारण वो तुरंत ही सब कुछ बता देते। एक दिन श्री प्रहलाद जी महाराज को कयादू मैया ने बड़े सुंदर स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार किया है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, बेटा यह तो बताओ कि इतने दिन तुम गुरुकुल में रहे हो, तुमने सबसे उत्तम बात क्या सीखी? जो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर पाठ लगता हो, वह हमें सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया प्रसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहम् अन्नकूपं वनं गतो यत् रिमाश्रयेत्। पिताजी, गृहस्थ जीवन एक अन्नकूप है। बोले कैसे है अन्नकूप? तो कहते हैं यदि इसमें कोई गिर जाए तो वह बच नहीं सकता, और यदि इससे कोई निकलने का उपाय है तो वो मात्र संतों का संग है। संतों के संग से इस ग्रह अंधकूप से जीव सहजता से बच सकता है। श्री ठाकुर जी का आश्रय ले ले, उनके चरणों का आश्रय ले ले, तो सदा सदा के लिए संसार के अंधकूप से जीव बच जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने जब सुना है, हिरण्यकश्यपु का
दुष्ट बालक श्री हरि की शरण में जाने की शिक्षा देता है मुझे, किंतु इसका क्या दोष? इसको जो गुरुकुल में पढ़ाया गया है यही तो वह बोल रहा है। ऐसी असत शिक्षा इस गुरुकुल में दी जाती है। शंडा वर्ग को बुलाया है, शंडा वर्ग को बहुत डांटा। देखो तो सही तुम कैसी शिक्षा देते हो इस बालक को। शंडा वर्ग हिरण्यकश्यप क्रोध के आगे थर थर कांपते, महाराज यह आपका पुत्र ही बड़ा विचित्र है, हम इसको कभी ऐसी शिक्षा नहीं देते। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, जाओ उसको ले जाओ और इसको सिखाओ कि सब सुख केवल हिरण्यकश्यप की शरण में। यदि मेरे विरुद्ध कोई भी आचरण करते हैं तो मैं उसको शीघ्र एक प्राणदंड दे दूंगा। हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर शंडा वर्ग पुनः अपने गुरुकुल में ले गए हैं और उसको शिक्षा देते हैं। देखो सभी शास्त्रों के विषय में पढ़ाते हैं और जो जो पढ़ाते हैं उस समय श्री प्रहलाद जी महाराज शीघ्र ही याद करके सुना देते हैं। एक दिन शंडा वर्ग ने कहा, देखो अब तो यह बालक बड़ा बुद्धिमान एवं हमारी सिखाई हुई सारी शिक्षा इसको याद हो गई है, तो क्यों ना इसको महाराज के सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन प्रहलाद जी महाराज को पुनः हिरण्यकश्यप के समक्ष शंडा वर्ग लेकर गए हैं। जैसे हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे हैं, हिरण्यकश्यप ने अपने छोटे से शिशु को प्रहलाद जी महाराज को हृदय से लगा लिया। गोद में उठाकर प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकश्यप कहता है, पुत्र तुम यह बताओ, अभी तक तुमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है, जैसा कि शंडा वर्ग ने बताया कि तुम परम बुद्धिशाली बच्चे हो, तुम्हारी मेधा शक्ति बहुत तीव्र है, तुम एक बार याद सुन लेते हो शीघ्र ही तुम्हें याद हो जाता है। यह बताओ कि सबसे बढ़िया पाठ कौन सा लगा तुम्हें? प्रहलाद जी महाराज परम भागवत है, एकदम निडर। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मुझे सबसे अच्छा जो पाठ लगा है उसमें सबसे अच्छी 9 बातें हैं। बोले कौन कौन सी? बोले श्रवणम, श्री ठाकुर जी की कथा चर्चा को, कीर्तन गुणगान को नित्य सुनो। बोले सुनने से मन हो जाए तो कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु की लीलाओं का गुणगान करो। बोले गुणगान करने से भी मन हो जाए तो बोले स्मरणम पाद सेवनम, श्री ठाकुर जी के लीलाओं का स्मरण करो। कैसे श्री ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं, कैसे श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ रास विहार करते हैं, उन लीलाओं का हृदय में स्मरण करो। बोले अगर उससे भी मन हो जाए तो बोले पाद सेवनम, संत महापुरुषों का चरणों का पाद सेवन करो। पाद सेवन से तात्पर्य